So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter, and that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So आज हम एक galvanometer को ammeter and voltmeter में कन्वर्ट करेंगे. So ठीक है, let's start our class. तो देखो, अगर हमें galvanometer को ammeter में कन्वर्ट करना है तो हम एक लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो galvanometer को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक galvanometer को एक लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो galvanometer को पैरेलल में कनेक्ट किया है. देखो यहां पर हमने एक शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है. देखो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम एक शंट रेजिस्टेंस, दैट इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. अब देखो यहां पर हमने पैरेलल कनेक्शन किया है तो होगा क्या, इस पॉइंट पर एक जंक्शन बनेगा. जंक्शन मतलब क्या, तो जहां से करंट स्प्लिट होता है उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं. सो इस पॉइंट पर, जिसको हम ए बोलते हैं और इसको बी, तो जिस पॉइंट पर जंक्शन बनेगा वहां पे करंट स्प्लिट होगा. मतलब सपोज यहां से करंट आईजी जा रहा है, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो सपोज यहां से करंट आईजी जा रहा है, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. सो यहां से करंट कितना जाएगा, तो इस करंट से आपको आईजी को माइनस करना होगा. सो यहां से करंट कितना जाएगा, आई माइनस आईजी. अब ऐसा क्यों, तो सपोज ये टोटल करंट 10 एम्पियर है, यहां से जा रहा है 7 एम्पियर. सो यहां से कितना जाएगा 3 एम्पियर. कैसे, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. सो इसीलिए हमने यहां पर आई माइनस आई जी लिखा है. अब देखो गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल में. अब इन पैरेलल कनेक्शन दी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मतलब पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. सो यहां पर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एंड शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, दैट इज V of S, that is potential difference across shunt resistance is equal to V of G, that is potential difference across galvanometer. वो सेम होगा, इसीलिए हमने यहां पर वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लिखा है. अब यहां पर हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ का. ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर. सो यहां पर करंट कौन सा है, दैट इज करंट अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस. तो वो देखो आई माइनस आई जी. सो करंट क्या है, आई माइनस आई जी. ये टोटल करंट है अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम एस कंसीडर करते हैं, दैट इज एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू. अब यहां पर V ऑफ G क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. अब हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर. अब गैल्वेनोमीटर के लिए करंट कौन सा है, तो IG है, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. सो IG इनटू रेजिस्टेंस. अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G कंसीडर करते हैं, दैट इज G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. सो ये हमारे लिए इक्वेशन होगा. अब हम क्या करेंगे, यहां से S को सेपरेट कर देंगे. सो इसके लिए हम I माइनस आई जी, जो S को मल्टीप्लाई है, यहां पर ट्रांसफर करके इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे. सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा शंट रेजिस्टेंस के लिए, सो S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस आई जी. देखो हमने क्या किया, तो I माइनस आई जी जो S को मल्टीप्लाई था, यहां पर ट्रांसफर करके आई जी इंटू जी को डिवाइड कर दिया. सो हमारे पास ये इक्वेशन मिला शंट रेजिस्टेंस के लिए. एक बार मैं क्या करता हूं, ये सारे टर्म्स को मेंशन कर देता हूं. सो तो इस तरह हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं. अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. देखो यहां पर हम एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं.
और ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो यहां पर हमने जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था तब एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया था, लेकिन यहां पर हम एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है लेकिन करंट सेम होता है। इसका मतलब यहां पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस सेम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो करंट दोनों में पास हो रहा है वो आईजी कंसीडर करेंगे, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस आईजी ही कंसीडर करेंगे। अब यहां पर हम फिर से एक बार यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू यहां पर हमें यूज करना है ओहम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम है, दैट इज IG। सो हम क्या करेंगे, IG इंटू ब्रैकेट, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G एंड हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है R। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम, तो ऐड करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, दैट इज G प्लस R। अब यहां से क्या होगा देखो, तो ये IG जो इस G प्लस R को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके हम V को डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R। अब देखो हमें यहां से R को सेपरेट करना है, क्यों, क्योंकि हमें हाई रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है ना। सो इसलिए जो G यहां पर R को प्लस है, मतलब यहां पर जो एडिशन है, हम G को यहां पर ट्रांसफर करके V डिवाइडेड बाय IG से माइनस कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो V डिवाइडेड बाय IG माइनस G इज इक्वल टू R, दैट इज R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस G, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर। अब देखो ये सारी चीजें मैं एक बार मेंशन कर देता हूं। तो इस तरह हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर एंड वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो एमसीक्यू में बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, और अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, तो एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज टू टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।